नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की। दरअसल ये किस्सा हेमा मालिनी के हवाले से है, राजेश खन्ना के साथ का, राजेश खन्ना के साथ बीते उस दौर का जिसमें उनके साथ हेमा मालिनी ने भी फिल्म की और एक छोटा सा रोल था राजेश खन्ना का और यूं लग रहा था कि सारी फिल्म काका पर केंद्रित हो गई है। और साथ ही बताएंगे आपको कि घमंडी समझने का जो किस्सा है एक दूसरे को, वो क्या है। और साथ ही इस पॉडकास्ट में बात होगी हेमा मालिनी और राजेश खन्ना के बीते उस सुनहरे दौर की जिसे लोग आज भी याद करते हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं राजेश खन्ना, ये तो हम सभी जानते हैं। उनके अभिनय और चांद की दीवानी लड़कियां हुआ करती थीं और इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी के सामने कोई दूसरा एक्टर टिक नहीं पाता था, ये बात भी सभी को पता है। उन्होंने बॉलीवुड में बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। आज तक 50 साल हो गए इस बात को। पता नहीं कोई तोड़ भी पाएगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तक तो कोई नहीं तोड़ पाया और बड़े बड़े सितारे आ गए, सदी के महानायक जैसे भी। और अपने करियर में उन्होंने कई हिट एक्ट्रेसेस के साथ काम किया जिनके साथ उनके रिश्ते काफी सामान्य रहे। हालांकि एक एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनका बर्ताव शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो अभिनेत्री कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने पहली बार फिल्म अंदाज में एक साथ काम किया और उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। जब ये फिल्म आई तब तक राजेश खन्ना का अपना एक तिलिस्म था, उनका एक जलवा था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये बात जानते थे कि राजेश खन्ना का किसी फिल्म में होना इसका मतलब है कि वो फिल्म अब सुपर डुपर हिट है। और हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने पहली बार फिल्म अंदाज में साथ काम किया लेकिन हेमा मालिनी का करियर अभी शुरू ही हुआ था। एक तरीके से हेमा मालिनी नई थी राजेश खन्ना के सामने। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी बताती हैं कि उस वक्त लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन साथ ही हेमा मालिनी ये भी कहती हैं कि सेट पर उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, कम से कम मुझे जो महसूस हुआ। राजेश खन्ना का ये बर्ताव हेमा मालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और हेमा मालिनी ने बाद के दिनों में जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उसमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती दिनों में किन एक्ट्रेस के साथ काम करने में काफी दिक्कतें आई। हेमा मालिनी द एथोराइज्ड बायोग्राफी में हेमा मालिनी बताती हैं कि फिल्म अंदाज के सेट पर राजेश खन्ना उनके साथ अजीब बर्ताव करते थे। शूटिंग के दौरान वो सेट पर लेट आते थे, ये तो उनकी आदत थी और उनका बिहेवियर काफी अनप्रोफेशनल मुझे लगता था, क्योंकि मैं साउथ से आई थी और वहां एक अलग तरीके का डिसिप्लिन होता है काम को लेकर के, जो मुझे यहां दिख नहीं रहा था। और इसकी वजह से हेमा मालिनी को काफी परेशानी होती थी। वहीं हेमा मालिनी ने एक बार एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि मामला क्या था, लेकिन राजेश खन्ना के साथ कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में वो मेरे साथ काफी अजीब बिहेव करते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त वो सुपरस्टार थे और मैं न्यूकमर थी। और ये बात भी सच है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिनके चार्म को लड़कियां काफी पसंद किया करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे लिए वो सिर्फ एक को स्टार थे और एक को एक्टर के रूप में मैंने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया, जिसके लिए राजेश खन्ना ने उन्हें घमंडी तक समझा। जबकि हेमा मालिनी को लगता था कि वो खुद को कुछ ज्यादा ही भाव देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। यानी कि राजेश खन्ना हेमा मालिनी को घमंडी समझते थे और हेमा मालिनी राजेश खन्ना को। फिल्म अंदाज की शूटिंग के दौरान भले ही हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की एक दूसरे के साथ न बनती हो, लेकिन फिर भी अपने करियर में दोनों ने एक साथ 13 फिल्में की। वहीं फिल्म अंदाज की अगर बात करें तो ये उस वक्त की हिट फिल्म थी और इस फिल्म का एक गाना है, और आपने फिल्म भले ना देखी हो लेकिन ये गाना आपको जरूर याद होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। और आज भी लोगों के बीच ये गाना काफी हिट है
और समय के साथ दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता चला गया। एक उम्र का भी फलसफा होता है, दोनों नई उम्र के थे और नई उम्र में कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। यही नहीं, राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म प्रेम नगर में हेमा मालिनी ने काम भी किया था और इस फिल्म से राजेश खन्ना के डूबते करियर को सहारा मिला था। डूबता करियर इस लिहाज से कि जब 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्में आई, उसके बाद एक ठहराव राजेश खन्ना के फिल्मी करियर में आया था। और सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता थे जो राजेश खन्ना के लेट आने की आदत से बहुत परेशान थे, जिसमें महमूद साहब का नाम भी शामिल है। महमूद ने तो राजेश खन्ना की इस आदत से परेशान होकर उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। और महमूद अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को उन्होंने साइन किया था और इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने के अलावा महमूद इसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। और हुआ यूं कि एक दिन शूटिंग के दौरान महमूद साहब के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और उन्होंने हेलो कहा। सिर्फ राजेश खन्ना को उनका सिर्फ हेलो बोलना पसंद नहीं आया, वो काफ़ी नाराज़ हो गए और इसके बाद वो सेट पर लेट आने लगे। हालांकि राजेश खन्ना की सेट पर लेट आने की आदत काफ़ी पुरानी थी, इसका इस हेलो कांड से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन उनकी इस आदत से बाकी लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। महमूद इससे काफ़ी परेशान हो गए और एक दिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और जैसे ही राजेश खन्ना सेट पर पहुंचे उन्होंने तमाचा जड़ दिया और कहा कि आप होंगे अपने लिए सुपरस्टार, लेकिन यहां काम करने के लिए मैंने आपको पैसे दिए हैं, इसलिए पूरी फिल्म आपको करनी होगी। और इसके बाद से राजेश खन्ना सेट पर हमेशा टाइम से आते थे। और आपको बता दें कि इस फिल्म में राजेश खन्ना के अपोजिट हेमा मालिनी थी और इस किस्से को हेमा मालिनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है। अंदाज फिल्म में जो हेमा मालिनी का राजेश खन्ना के साथ एक गाना है जिंदगी वाला, और उस गाने को लेकर के हेमा मालिनी ने जो बात के दिनों में अपना जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कहा कि इस गाने की शूटिंग के दौरान ऐसा था कि राजेश खन्ना बाइक पर जिस तरीके से उछलते थे, जिस तरीके से वो उठते थे, कभी बैठते थे, अब डायरेक्टर ने ऑब्वियसली कहा होगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। और डर इसलिए लगता था क्योंकि राजेश खन्ना को उन दिनों बाइक अच्छे से चलानी नहीं आती थी, लेकिन ये शूट उनको करना था, लिहाजा मुश्किलें बहुत आई। और हुआ यूं कि वो गाना मैंने बहुत डर डर के शूट किया था। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने एक साथ में 13 फिल्मों में काम किया। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने साल 1974 में रिलीज हुई प्रेम नगर सहित कई फिल्मों में काम किया और उनकी अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। अब बात के दिनों में दोनों की जिंदगी जब आगे बढ़ती है तो राजनीति में भी दोनों आते हैं। राजेश खन्ना कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी का आगाज करते हैं और बाद के दिनों में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।